महादेव। आज की कहानी है माता सीता की निंदा करने वाले धोबी के पूर्व जन्म की कथा, जिसने माँ पर सीता माता पर लांछन लगाया था। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन पर आज भी एक सवाल है कि भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को सिर्फ एक धोबी के कहने पर उनके चरित्र पर सवाल उठाने की वजह से त्याग दिया, और उस वक्त माता सीता गर्भवती भी थी, और इस अवस्था में भी उन्हें अपने पति और घर से दूर जंगल में जाकर रहना पड़ा। लेकिन इतनी बड़ी बात बेवजह तो हो नहीं सकती, इसीलिए हमारे पुराणों में बताया गया है कि क्यों माता सीता को श्री राम के द्वारा त्याग दिया गया और उन्हें जंगल में जाकर रहना पड़ा। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। एक बार जब मिथिला नगरी में जनक नाम के एक राजा हुआ करते थे और वो वहाँ पर राज्य करते थे। राजा की संतान नहीं थी। एक बार वे यज्ञ के लिए खेत जोत रहे थे। उसी समय धरती में हल से बनी एक रेखा में एक कन्या का दर्शन हुआ। वो कन्या बहुत ही खूबसूरत थी और उसे देखकर राजा जनक बहुत ही खुश हुए और उस कन्या को अपने पास रख लिए, और राजा ने उस कन्या का नाम रखा था सीता। एक दिन की बात है जब सीता अपनी सखियों के साथ बाग में खेल रही थीं। उसी वक्त उन्हें वहाँ एक तोता पक्षी का जोड़ा दिखा, जो कि एक पर्वत चोटी पर बैठा एक राजा और रानी का किस्सा सुना रहा था। और वो किस्सा भगवान श्री राम और माँ सीता के जीवन का था। वो दोनों तोता का जोड़ा आपस में बात कर रहा था कि पृथ्वी पर एक विख्यात राजा होंगे जिनका नाम राम होगा। वो बहुत सुंदर होंगे। उनकी एक बहुत खूबसूरत महारानी होंगी जिनका नाम सीता होगा। वो दोनों तोते का जोड़ा श्री राम जानकी की महिमा का वर्णन कर रहे थे। जब माँ सीता ने उनकी बातें सुनी और उन्हें ऐसा लगा कि ये दोनों पक्षी तो उन्हीं के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, और मानव स्वभाववश अपने भविष्य से जुड़ी बातें जानने की इच्छा सीता माता के मन में जाग गई। इसीलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहा, दोस्तों से, उस पक्षी जोड़े को पकड़कर मेरे पास ले आओ। तब माँ सीता की सखियाँ उस पर्वत के पास गईं और उस पक्षी जोड़े को पकड़कर लाईं। सीता जी ने उस पक्षी जोड़े से कहा, तुम दोनों बहुत सुंदर हो और बहुत प्यारे भी हो। डरो नहीं, ये बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। जिनकी तुम बात कर रहे हो वो राम और सीता कौन हैं, और तुम दोनों को उनके बारे में जानकारी कैसे मिली। माँ सीता व्याकुलतावश उन दोनों से पूछने लगी। माता सीता के ऐसा पूछने पर उन दोनों पक्षी के जोड़े ने उन्हें बताया कि वाल्मीकि नाम के एक बहुत बड़े महर्षि हैं। हम उनके आश्रम में ही निवास करते हैं, और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ की रचना की है, जो कि सुनने के बाद मन को बहुत ही शांति देता है। और उन्होंने अपने शिष्य को उस ग्रंथ का अध्ययन भी कराया है, और इसीलिए हम भी वही रहते हैं। तो हमने भी उस ग्रंथ को पूरा सुना है। तब उन्होंने माता सीता को पूरी कथा बताई कि कैसे श्री राम की शादी माँ सीता से होगी, और भी वो बहुत कुछ सीता को ये बातें बताकर अब दोनों सुख पक्षियों ने जाने की बात कहने लगी। लेकिन माता सीता को वो भागे अच्छे लगने लगे थे, और माता सीता के मन में अभी और भी सवाल उठ रहे थे। इसीलिए उन्होंने उन पक्षियों से और भी सवाल किए और श्री राम के बारे में और अधिक जानना चाहा। उनके इस तरह से उत्सुकता को देखकर वो तोती समझ गई कि ये स्त्री स्वयं सीता है। उन्हें पहचान कर वे प्रेम पूर्वक श्री रामचंद्र के बारे में बताने लगी। उसने श्री रामचंद्र का बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया और फिर उनसे पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो। पक्षियों की बातें सुनने के बाद सीता जी ने अपने बारे में बताया
और कहा कि मैं राजा जनक की पुत्री जानकी हूँ। लेकिन उन्होंने उन पक्षियों से कहा, अब जब तक स्वयं श्री राम आकर मेरा वरण नहीं करते, यानी मेरे से शादी नहीं करते, तब तक मैं तुम दोनों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलकर सुखपूर्वक रहो। इस पर तोती ने कहा कि हम पक्षी हैं, जंगल में निवास करने वाले जीव हैं, इसीलिए हमें जाने दो। हम खुले आकाश में उड़ना पसंद करते हैं, ना कि चार दीवारी में कैद होकर रहना। इसीलिए हम तुम्हारे घर पर सुखी नहीं रह पाएंगी। और इस समय तो मैं गर्विणी हूँ, यानी गर्व से हूँ, और मुझे अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करने हैं। और हो सकेगा तो मैं अपने बच्चे को जन्म देने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन सीता जी ने उन्हें नहीं छोड़ा। इस पर सुख तोता यानी पक्षी ने भी उससे प्रार्थना की और कहा कि मेरी पत्नी को छोड़ दो, ये गर्विणी है। जब ये बच्चों को जन्म दे लेगी तब मैं इसे स्वयं आपके पास ले आऊँगा। लेकिन माता सीता ने मोहवश उसकी बात नहीं मानी। अंत में जब सारे प्रयासों के बाद भी जब सीता ने उनको नहीं छोड़ा, तब निराश शुकी ने कहा कि योगी लोग सही कहते हैं कि किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए, मौन होकर रहना चाहिए। उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। अगर हम यहाँ पर्वत पर बैठकर बात नहीं कर रहे होते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। इसीलिए मौन ही रहना ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद शुक ने भी अपनी पत्नी की मुक्ति के लिए निवेदन किया और कहा कि उसे छोड़ दें, लेकिन सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। दुखी तोती ने माँ सीता को शाप दिया और कहा कि जिस तरह से आज तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही एक दिन तुझे भी गर्भावस्था के दौरान, जब तू माँ बनने वाली होगी, उसके दौरान अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ेगा। इतना कहकर पति वियोग में उस तोती ने प्राण त्याग दिए। तब तोता पक्षी तोती की मौत से बहुत विचलित हो उठा और उसने आतुर होकर कहा कि मैं मनुष्य रूप में श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा और मेरे ही कहे गए वाक्य के कारण तुम्हें पति वियोग का भारी कष्ट झेलना पड़ेगा। और उसकी बात सच हुई और इस कारण ही उस तोते को धोबी योनि में जन्म लेना पड़ा। उसी धोबी के वचनों के कारण माँ सीता का पति से विछोह हुआ, यानी अलग होना हुआ, और वे अपने पति श्री राम से दूर हो गईं। तो दोस्तों, देखा आपने कि किसी भी श्राप के कारण, चाहे वो इंसान हो या भगवान, सबको ही उसका दुख उठाना पड़ता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए जिससे उसका भुगतान हमें आगे जाकर भुगतना पड़े। तो दोस्तों, सीता की ये कहानी और धोबी की कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें और कैसी लगी कहानी ये भी ज़रूर लिखें। कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।